आज हम बात करने वाले हैं उन क्वालिटीज़ के बारे में जो हर मुसलमान के अंदर होनी कंपलसरी हैं, जिन क्वालिटीज़ के बगैर एक मुसलमान असल मुसलमान है ही नहीं। तो आइए जानते हैं वो क्वालिटीज़ कौन सी हैं जिनके बगैर हम मुसलमान ही नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह की हैं जो सारी कायनात का परवरदिगार है, बड़ा गफूरुर रहीम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू दिस जर्नी टू अल्लाह। आज हम बात करने वाले हैं उन क्वालिटीज़ के बारे में जो हर मुसलमान के अंदर होनी कंपलसरी हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बना लें, अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के हुक्मों के हिसाब से चलें, तो ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि ये क्वालिटीज़ ही हमें वहाँ पहुँचाएंगी। जब भी दीन पे चलने की बात आती है तो बहुत से मुसलमानों के अंदर सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि अगर मैं दीन पे चलना शुरू करूँगा तो मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरी दुनिया, मेरी कमाई और ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। उनके हिसाब से दीन पे चलने का मतलब ये है कि मस्जिद में बैठे अल्लाह अल्लाह करते रहो। तो आज हम उसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक मुसलमान के अंदर अगर हों तो वो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ही बड़ी खूबसूरती के साथ बना सकता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर, आपकी कंपनी में रहकर सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बहुत सी क्वालिटीज़ जो है वो हासिल की, जिनमें से चंद अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाएं तो हमारा दीन पे चलना आसान हो जाए, हमारा अपनी दीन और दुनिया दोनों को बनाना आसान हो जाए। तो वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं? सबसे पहली क्वालिटी है ईमान, जिसने सहाबा को हर सिचुएशन में मजबूत बनाए रखा। दूसरी क्वालिटी है नमाज, जिसने सहाबा को हर सिचुएशन में जो है अल्लाह से कनेक्टेड रखा, और प्रॉब्लम कोई भी आई लाइफ में, किसी भी फेज से गुज़रे, उनको शांत रखा, उनको काम रखा, उनका स्ट्रेस जो है वो दूर रखा। और तीसरी क्वालिटी जो है वो है इल्म और ज़िक्र, यानी कि नॉलेज एंड अल्लाह को याद करते रहना। इस क्वालिटी ने सहाबा को सही गलत में फ़र्क बताए रखा, कब कहाँ क्या करना है ये चीज़ बताए रखी, इस चीज़ में मजबूत बनाए रखा, और अल्लाह का खौफ और अल्लाह पे यकीन वो बनाए रखा है इनके दिलों में। चौथी क्वालिटी है इकराम मुस्लिम, यानी एक मुसलमान का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। हम कह सकते हैं इसको इस्लामिक मॉरल एजुकेशन, जिसने सहाबा को एक वेल मैनर्ड पर्सन बना के रखा, एक अच्छा अखलाकी इंसान बना के रखा कि हमें कब किससे क्या बात करनी है, किसके क्या हम पे हक हैं, वो सब चीज़ों में सहाबा को मजबूत बनाए रखा। पांचवी क्वालिटी है इखलास नियत, यानी कि हमारी इंटेंशंस, हमारी नीयत, हमारे इरादे क्या होने चाहिए। सहाबा के अंदर ये क्वालिटी थी कि वो कोई भी काम करते सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करते, और ये जो क्वालिटी है इसने सहाबा को अपने गोल्स के लिए क्लियर रखा, अपने एम्स के लिए क्लियर रखा। वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज नहीं थे, उनको पता था मुझे क्या करना है। तो ये जो क्वालिटी है ये हमें अपने गोल्स में क्लियर रखेगी। छठी क्वालिटी है हमारी दावत व तबलीग, यानी कि लोगों को अच्छाई का हुक्म करना, भले कामों के लिए हुक्म करना, और लोगों को बुरे कामों से रोकना, बुराई से रोकना, ये हमारी छठी सिफत है। ये क्वालिटीज़ हर मुसलमान के अंदर होनी कंपलसरी है। इन क्वालिटीज़ के बगैर हर मुसलमान इनकम्प्लीट है, और ये क्वालिटीज़ बहुत आसानी से प्रैक्टिस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और मेहनत के साथ अपने अंदर बहुत आसानी से पैदा की जा सकती हैं। बस हमें चाहिए सिंसियरली अल्लाह के लिए मेहनत करना और इन सब के लिए कोशिश करते रहना, और बहुत आसानी से ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर पैदा हो जाएंगी। तो चलिए एक बार इन क्वालिटीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं और देखते हैं इनको अपने अंदर पैदा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी है ईमान। ईमान जो है एक हमारे अंदर कैसा होना चाहिए ये जानते हैं कि हमारे दिल को इस बात का पूरा यकीन हो, पूरा इत्मीनान हो कि सब कुछ करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह की है। ज़मीन से लेके आसमान तक, ज़र्रों से लेके पहाड़ों तक, कतरों से लेके ड्रॉप्स से लेके समंदर तक, और चींटी से लेके जिब्रील अलैहिस्सलाम तक, ये जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, जानदार बेजान, और सारे प्लैनेट्स, सारे सूरज, सारे चाँद, सारे सितारे, हर एक चीज़ मेरे अल्लाह की मोहताज है। इनमें से कुछ भी इस दुनिया में अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। सारे जिन्नात, सारे इंसान, हर मखलूक मेरे अल्लाह की मोहताज है। ये अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकती, और अल्लाह इन सब के बगैर सब कुछ करने पर कादिर है। इस बात का यकीन हमारे दिल में होना चाहिए।
जिस इंसान के अंदर इस बात का यकीन पैदा हो जाए, ऐसा ईमान पैदा हो जाए कि उसे इन सब चीज़ों पर ऐसा यकीन हो, जैसा कि हमें इस चीज़ पे यकीन है कि भूख लगती है, खाने की तरफ दौड़ते हैं, हमें पता है खाने से भूख ख़त्म होगी। यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह प्यास लगती है, इंसान पानी की तरफ जाता है। इसी तरीके से ये जो बातें हैं, इन चीज़ का इस लेवल का ईमान हमारे अंदर पैदा हो जाए, और जिस इंसान के अंदर ये इस लेवल का ईमान पैदा हो गया वो कभी किसी से डर नहीं सकता। उसको दिल को ये इत्मीनान हो जाता है कि सारी दुनिया का क्रिएटर, सारी दुनिया का कंट्रोलर जब अल्लाह है और मैं उसके रास्ते पे उसके हिसाब से चल रहा हूँ, तो फिर मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो होगा वो अल्लाह करेगा, और जो मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं वो भी अल्लाह के ही कंट्रोल में है। तो जब अल्लाह मुझसे खुश है, अल्लाह मुझसे राज़ी है, तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये ईमान का होना इंसान को बहुत मजबूत बनाता है। अच्छा, ईमान में सबसे पहले आता है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के पे अभी हमने बात करी कि सब कुछ करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा कोई कुछ भी करने के काबिल नहीं, सब अल्लाह के मोहताज हैं और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, यानी अल्लाह तक पहुँचने का जो रास्ता अल्लाह ने दिया है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह दिया है। जो किताब, जो तरीक़े हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिए गए, उन्हीं तरीक़ों में अल्लाह ने कामयाबी रखी है, उन्हीं चीज़ों में अल्लाह ने कामयाबी रखी है। तो अल्लाह तक पहुँचने का जो रास्ता है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जो भी हमें अल्लाह तक पहुँचने वाली चीज़ें हैं वो हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलेंगी। इस चीज़ का यकीन हमारे दिलों में जो है पैदा हो जाए। यही वो ईमान है जो सहाबा को हर सिचुएशन में मजबूत रखता था, इंडिपेंडेंट रखता था, और यही ईमान हमें अपने अंदर पैदा करना है। ईमान क्योंकि बस एक वर्ड नहीं है, एक शब्द नहीं है, ये पूरा एक लाइफस्टाइल है, पूरा एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। तो दूसरी क्वालिटी जो है वो है नमाज। नमाज जो है वो बस एक फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, नमाज अल्लाह से बातें करने का ज़रिया है, हमारे और अल्लाह के बीच एक प्रोफाउंड कम्युनिकेशन का ज़रिया है, अल्लाह की रहमतों को और अल्लाह की गाइडेंस को पाने का एक ज़रिया है। और नमाज जो है वो हमें बुराइयों से रोकती है, नमाज हमें मजबूत बनाती है, किसी भी ख़तरनाक सिचुएशन में हमें शांत रखती है, हमें मेडिटेट रखती है, हमारा किसी भी चीज़ को लेके कंसंट्रेट बनाए रखती है। नमाज के अंदर की ज़िंदगी जो है, नमाज़ पढ़ते वक्त जैसे हम होते हैं, उसको अगर हमने ठीक कर लिया तो नमाज के बाद की जो हमारी बाकी ज़िंदगी है वो अल्लाह अपने आप ठीक कर देगा। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी नमाज को ऐसा बनाया था कि 2 रकात नमाज़ पढ़ी और अपने बड़े बड़े मसले हल करा लिए। एक सहाबी सफ़र में थे, उनका जो खच्चर था, उनकी जो सवारी थी, जो जानवर पे वो सवारी कर रहे थे, वो मर गया। सहाबी ने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने उनका जानवर, जो उनकी सवारी थी, उनका खच्चर था, वो ज़िंदा कर दिया। एक सहाबी के घर में राशन नहीं था, 2 रकात नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने उनका जो है घर में चक्की रखी हुई थी वो चला दी, उससे आटा निकलना शुरू हो गया अपने आप। सहाबा ने अपनी नमाज़ों को इतना मजबूत बना लिया था, इतना बेहतर बना लिया था कि 2 रकात नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ने मसले हल कर दिए। हमें भी अपनी नमाज़ों को ऐसा बनाना है कि हम नमाज़ पढ़ें और अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े मसले हल करा लें। और बहुत आसान है, हमें बस अपनी नमाज़ों के अंदर जो पढ़ने वाली चीज़ें उनको ठीक करना है, रुकू सजदों को ठीक करना है, और नमाज में अपने कंसंट्रेशन को ठीक करना है कि जब हम नमाज़ पढ़ें तो हमारा सारा ध्यान अल्लाह की तरफ हो, नमाज की तरफ हो, जो हम पढ़ रहे हैं उनकी तरफ हो। और धीरे धीरे हमारी नमाज़ इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि हमें नमाज़ पढ़ने में मज़ा आएगा। फिर आप देखें, जैसे जैसे हमारी नमाज़ बेहतर होती जाएगी, हमारी ज़िंदगी बेहतर होती जाएगी, हमारी ज़िंदगी में हर एक चीज़ बेहतर होती चली जाएगी, और इंशाअल्लाह हम भी इस लायक हो जाएंगे कि हम 2 रकात नमाज़ पढ़ें और अल्लाह हमारे बड़े बड़े मसले हल करा दें। अल्लाह भी वही है, नमाज भी वही है, बस हमें जो है वही तरीके इख्तियार करने हैं। जो हमारी तीसरी क्वालिटी है वो है इल्म और ज़िक्र, यानी कि नॉलेज एंड अल्लाह को याद करना। देखें, बिना हलाल हराम की नॉलेज के, बिना नमाज की नॉलेज के, बिना इस्लाम की नॉलेज के हम इस्लाम को फॉलो करेंगे कैसे? जाहिर सी बात है, लॉजिकल है। तो इसलिए इस नॉलेज वाली क्वालिटी को, नॉलेज को भी हमें अपने अंदर पूरी मेहनत से लाना है। और देखें, हर मर्द और औरत के ऊपर इतनी नॉलेज, इतना इल्म सीखना तो अल्लाह ने फ़र्ज़ भी कर दिया है कि उसे हलाल और हराम की पहचान हो जाए, सही और गलत में फ़र्क करना उसके लिए आसान हो जाए।
सहाबा रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी चीज़, बड़ी चीज़ें तो करी ही, छोटी से छोटी चीज़ें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी और उन पे अमल किया। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, अपने काम कारोबार से रिलेटेड और अपने लोगों के हकूक़ से रिलेटेड, अपनी ज़िंदगी से हर चीज़ रिलेटेड जो है हम अपने आलिम से जो है वो पूछें, नमाज़ों के तरीके पूछें। और मैं एक किताब रिकमेंड करूँगा, तालीमुल इस्लाम, आप वो किताब पढ़ें। उसमें जो एक मुसलमान के वो बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है ना इस्लाम से रिलेटेड, वो सारी नॉलेज उसके अंदर है। मतलब उस किताब को अगर आप पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के जो रेगुलर बेसिक मसले हैं ना वो तो सारे हल हो जाएंगे। तो आप वो किताब पढ़ें और उससे इंशाल्लाह आपको नमाज के बारे में, इस्लाम की बेसिक नॉलेज, गुस्ल और आपका वज़ू, पाकी नापाकी, हलाल हराम का एक बेसिक नॉलेज जो है वो क्लियर हो जाएगा। और जो ज़िक्र है यानी कि अल्लाह की पाकी बयान करने वाली क्वालिटी, ये हमें अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बना देगी, यानी हमें अल्लाह के और ज़्यादा करीब कर देगी। जितना हम अल्लाह के बारे में बातें करेंगे, जितना हम अल्लाह के बारे में सुनेंगे, जितना हम अल्लाह की तारीफ़ करेंगे, जितना हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, उतना ही हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे और हमारा ईमान भी उतना ही बढ़ेगा और उतना ही ज़्यादा हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में सब्र और मजबूती के साथ खड़े रहकर अल्लाह के रास्ते पे चल पाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के करीब हों, अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, तो हमें अल्लाह का ज़िक्र करने की आदत डालनी होगी। और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी के साथ हम ये आदत अपने अंदर डाल सकते हैं। शुरू में हम क्या कर सकते हैं, देखें अल्लाह की तारीफ़ में और अल्लाह के ज़िक्र में चीज़ें क्या क्या है। नमाज़ पढ़ना अल्लाह का ज़िक्र है और कुरान की तिलावत अल्लाह का ज़िक्र है और तस्बीहात करना अल्लाह का ज़िक्र है। तो हम रेगुलर ज़्यादा ना सही 5 मिनट कुरान खोल के बैठ जाएं, जैसा भी पढ़ा जाए आराम आराम से पढ़ें। कितना ज़्यादा पढ़ना है ये मैटर नहीं करता, तो हम सिर्फ 5 मिनट स्टार्टिंग में निकाल लें, धीरे धीरे आदत बना लें। जितनी आपकी कैपेसिटी आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो शुरू में आप 5 मिनट जो है रेगुलर कुरान शरीफ पढ़ने की आदत डालें, जितना भी उसमें पढ़ा जाए। और दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि 100 टाइम तीसरा कलमा, यानी कि सुबह 100 बार तीसरा कलमा पढ़ लीजिए, 100 बार दरूद शरीफ और 100 बार इस्तग़फ़ार। जो भी दरूद शरीफ आपको याद हो, जो भी दरूद शरीफ आती हो, जो भी इस्तग़फ़ार आपको आता है, आप अस्तग़फ़िरुल्लाह भी 100 बार कह सकते हैं, ये भी इस्तग़फ़ार ही है एक तरह से। और 100 बार तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, 100 बार सुबह में और 100 बार शाम में पढ़ें। बहुत आसान है, 10 से 15 मिनट लगते हैं। आप फजर के बाद पढ़ सकते हैं सुबह में, या अपने स्कूल या अपने कामों पर जाते हुए जो ट्रैवलिंग का टाइम है उसमें पढ़ सकते हैं। 10 से 15 मिनट लगते हैं पढ़ने में। और शाम को मगरिब के बाद या अपने कामों से घर लौटते हुए आप ये सेम तस्बीहात जो है पढ़ सकते हैं। तो इससे धीरे धीरे क्या होगा कि हमारे दिल में नूर पैदा होगा। जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तो इन चीज़ों से हमारा दिल साफ़ होता है। अल्लाह हमारे दिल को पाक साफ़ कर देता है। और कोशिश करें कि अगर जो तस्बीह हम पढ़ रहे हैं इनकी मीनिंग भी याद कर लें, उससे हमारे अंदर अल्लाह का ध्यान और ज़्यादा पैदा होगा। अगर हमें पता होगा हम क्या बोल रहे हैं तो और भी ज़्यादा ईमान में बढ़ोतरी होगी और ज़्यादा फ़ायदे होंगे। फोर्थ जो क्वालिटी है वो है इकराम मुस्लिम, यानी कि मुसलमान का लाइफस्टाइल, मुसलमान का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। तो एक मुसलमान को पता होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी धोखा नहीं देता, वो अपने बड़ों से कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, वो अपने पेरेंट्स से जो है अपने पेरेंट्स को दुख नहीं देता, उनका ख्याल रखता है, उनकी खुशियों का ख्याल रखता है, अपने बीवी का ख्याल रखता है, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है, उसको भी दुख नहीं देता है, बड़ों से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता, छोटों से शफ़क़त करता है, छोटों से मोहब्बत करता है, अपने छोटे भाई बहन, अपने बच्चों के हक़ उसको मालूम होते हैं, अपने पड़ोसियों तक के हक़ उसको मालूम होते हैं, अपनी बीवी के, अपने माँ बाप के, अपने साथ काम करने वालों के, इन सब के हक़ उसको पता होते हैं और उन सब को वो अदा करता है। ये एक मुसलमान का लाइफस्टाइल, ये एक मुसलमान का कैरेक्टर होता है। आप सहाबा की ज़िंदगी को देखें कि सहाबा ने जो है अपनी लाइफ को में अब कैसा कैरेक्टर अपना बनाया कि अपनी फैमिलीज़ को
और अपने लोगों को किस तरीके से लेके चले कि आज लोग उनकी मिसालें देते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरीके से उन्होंने पूरा किया है, हर एक चीज़ को साथ लेकर चले हैं। हमें सहाबा की, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इस्लामिक मॉरल एजुकेशन पूरी मिल जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम वो चीज़ें सीखें, लोगों के हुकूक जानें, उनको अदा करें। जो हमारी 5वीं क्वालिटी है वो है इखलास नियत, यानी कि एक मुसलमान के इंटेंशंस, एक मुसलमान के इरादे, नीयत क्या होनी चाहिए कुछ भी काम करने के लिए। एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ कि एक शख्स ने लाखों करोड़ों रुपए अल्लाह के रास्ते में गरीबों की मदद करके या किसी भी अच्छे काम में खर्च किए, और एक शख्स ने जो है अपने बजट के हिसाब से, उसका बजट कम है, 5-10 रुपये, 1 रुपया खर्च किया, किसी गरीब की मदद करके, किसी गरीब भूखे को खाना खिला के, या किसी भी अच्छे काम में उसने खर्च किया। दोनों की नीयतों को देखा जाएगा। वैसे देखा जाए तो उसने ज़्यादा खर्च करा है, लेकिन नीयत देखते हैं। जिसने ज़्यादा खर्च किया, अगर उसने इस नीयत से खर्च किया है कि लोग मेरी तारीफ़ करें, लोग मुझे बड़ा ही दानी कहें और लोग मेरी वाहवाही कहें, तो अगर उसकी ये नीयत है तो अल्लाह के यहाँ इसका कोई रिवॉर्ड नहीं है। अल्लाह कहेगा कि जा, इसका रिवॉर्ड उन्हीं से जाके ले ले जिनको तूने दिखाने के लिए ये काम किया। तो अल्लाह के यहाँ दिखावा पसंद नहीं है। दिखावे के लिए जो भी काम किया जाता है अल्लाह के यहाँ वो कबूल नहीं किया जाता। और जिस शख्स ने अपने बजट के हिसाब से, बहुत कम बजट उसका है, लेकिन फिर भी उसने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, लेकिन नीयत उसकी ये थी कि अल्लाह जो है मुझसे खुश हो जाए, मुझसे राज़ी हो जाए, तो अल्लाह उसको इसका रिवॉर्ड उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा देंगे। जिसने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, उसको 1 रुपया खर्च करने का सवाब नहीं मिला, और जिसने सिर्फ 1 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये खर्च करें, उसको सवाब हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपए खर्च करने का भी अल्लाह दे सकता है उसकी नीयत के हिसाब से। तो हमारी नीयतें हमारे रिवॉर्ड को डिसाइड करती हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में मेहनत करें, अच्छे काम करें, लेकिन नीयतें भी अच्छी रखें ताकि उनका रिवॉर्ड भी हमें मिले। 6ठी क्वालिटी है दावत व तबलीग, यानी कि लोगों को अच्छाई का हुक्म करना, अच्छे कामों के लिए बोलना और बुराई से रोकना। मैं अपने दोस्तों में रहता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ और मेरा दोस्त नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहा, तो मुझे चाहिए कि मैं उसको नमाज़ के लिए बोलूँ। अगर कोई ऐसा इंसान है जो चोरी करता है, मुझे मालूम हो कि वो चोरी कर रहा है, तो मैं उसको बोलूँ कि भाई चोरी करना गलत है, उसको चोरी करने के नुकसान बताऊँ, उसे अल्लाह से डराऊँ। इसको कहते हैं दावत व तबलीग। जब हम अपने अंदर ये क्वालिटी ले आएंगे कि लोगों को अच्छी चीज़ों के लिए हुक्म करेंगे, लोगों को अच्छी चीज़ों के लिए जो है कहेंगे और बुरी चीज़ों से मना करेंगे, बुरी चीज़ों से रोकेंगे, तो जब ये चीज़ हम अपने अंदर पैदा करेंगे, ये क्वालिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें क्या होगा कि ये चीज़ सबसे पहले हमारे अंदर पैदा हो जाएगी। जब हम लोगों को नमाज की दावत देनी शुरू करेंगे तो सबसे पहले नमाज की इम्पोर्टेंस हमारे अंदर पैदा हो जाएगी। जब हम लोगों को झूठ बोलने से मना करेंगे तो सबसे पहले झूठ से नफ़रत हमारे अंदर पैदा हो जाएगी। तो दावत व तबलीग से क्या होता है कि लोगों को इंस्पायरेशन मिलती है, इससे जो है अच्छा काम फैलता है और बुराइयों से जो है लोग रुकते हैं और हमारे अंदर वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस क्वालिटी के से हम अपने अमल में मजबूत हो जाते हैं और इसका फ़ायदा दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाता है। तो हम कोशिश करें कि इस क्वालिटी को भी अपने अंदर पैदा करें। अपने आसपास रहने वाले, अपने दोस्त, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपने भाई, इन सब को देखें, ये जो चीज़ें गलत करते हैं उनसे इनको रोकें। जिनको हम ज़बान से रोक सकते हैं उनको ज़बान से रोकें, जिनको समझा के रोक सकते हैं उनको समझा के रोकें, जिनको डांट के रोक सकते हैं उनको डांट से रोकें, पर बुरे कामों से रोकें और अच्छे कामों को करने के लिए जो है बोलें, मोटिवेट करें। अच्छे कामों को करने के फ़ायदे भी बताएं, बुरे कामों को करने के नुकसान बताएं, ताकि वो फ़ायदे और नुकसान हमें याद हो जाए। तो ये चीज़ें करनी है इंशाअल्लाह। और अगर हम अपनी आंखों के सामने कोई गलत चीज़ होती देख रहे हैं और हमारे अंदर ताकत नहीं है उसको रोकने की, या वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम अपनी ज़बान का इस्तेमाल करें, यानी समझा कर, बता कर रोकने की कोशिश करें। और अगर वो ज़बान से भी काम नहीं हो रहा है या वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, तो कम से कम अपने दिल में इतना रख लें कि यार ये जो चीज़ हो रही है ये गलत है। अपने आप को उस चीज़ से दूर रखें कि ये जो चीज़ हो रही है गलत है और मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। ये चीज़ तो एटलीस्ट हमें अपने अंदर बनानी ही बनानी है। ये भी दावत व तबलीग का हिस्सा है कि कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसको रोकूँगा
ताकत से नहीं रोक सकता, ज़बान से रोकूंगा, ज़बान से भी नहीं रोक सकता तो कम से कम मुझसे अलग रहूँगा, उसके खिलाफ अपने उसके अगेंस्ट जो है खड़ा रहूँगा कि इस चीज़ में मैं साथ नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ। तो हमने क्वालिटीज़ के बारे में बात कर ली कि ये क्वालिटीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम मुसलमानों के लिए, और इन क्वालिटीज़ के बगैर वाकई ही हम मुसलमान जो है वो असल मुसलमान नहीं है। तो इनको अपने अंदर पैदा कैसे करना है, उसके लिए 3 स्टेप्स है, बहुत आसान है इनको प्रैक्टिस करना। पहली चीज़ इनको प्रैक्टिस करना, दूसरा अल्लाह से दुआ, और तीसरा इनकी दावत देना। तो पहले के बारे में बात करते हैं, इस प्रैक्टिस कैसे करनी है। ईमान की प्रैक्टिस हम तालीम में बैठकर, अल्लाह वालों की सोबत में रहकर, अल्लाह वालों की कंपनी में बैठकर, उनकी बातों को सुनकर, अल्लाह के बारे में खूब कह के और सुन के अपने दोस्तों का एक ग्रुप बना लें, एक टाइम बांध लें और तालीम करें, और अपनी फैमिली में बैठें, ग्रुप बना लें, तालीम करें, अल्लाह से होने को खूब कहें सुनें, तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमारा ईमान बढ़ने लगेगा। दूसरी चीज़ नमाज की प्रैक्टिस कैसे करनी है कि नमाज के अंदर जो चीज़ें पढ़ी जा रही हैं उनको ठीक करना शुरू कर दें, अपने आलिमों से पूछ के, अपनी मस्जिद के इमाम से पूछ के जो है उनको ठीक करें। नमाज को उनको दिखाएं कि अपनी नमाज़ दिखाएं कि मेरे नमाज में मेरे रुकू सजदा आप देख लें, वो ठीक कर लें, उनमें पढ़ने वाली चीज़ों को ठीक कर लें, तो हमारी नमाज़ धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और कोशिश करें अगर हम नमाज की ट्रांसलेशन भी याद करनी शुरू कर दें तो हमारी नमाज और बेहतर हो जाएगी। इल्म की प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं, हम रेगुलर आधा घंटा अपना निकाल लें, 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा निकाल लें, और हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सबसे पहले तो आलिमों के पास जाएं अपने, और उनसे शेयर करें कि मेरी कमाई, और उन सब चीज़ों का पूछ लें। और बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको कहूँगा कि रेगुलर आधा घंटा निकालें। और एक बुक रिकमेंड करूँगा, वो है तालीमुल इस्लाम। वो किताब आप ले लें, रेगुलर आधा घंटा उसको पढ़ें, उस बुक से शुरू करें। उसके अंदर सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं जो एक मुसलमान को होनी ज़रूरी है। इकराम मुस्लिम की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले तो हम अपना बोलना कम कर दें, गाली गलौज सोचने की आज के बात नहीं देंगे, बड़ों से ऊंची आवाज़ में बात करना बंद कर दें, और कोशिश करें कि अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखें। जो ज़रूरत है सिर्फ वही चीज़ें बोलें। मतलब एक बार अपनी ज़बान पर कंट्रोल करना अगर हम शुरू कर देंगे और अपने चेहरे पर स्माइल लाना शुरू कर देंगे तो बाकी चीज़ें धीरे 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 अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और अपने बड़ों के और छोटों के हुकूक अपने आलिमों से पूछें और उनको अदा करने शुरू कर दें, तो हमारे इकराम मुस्लिम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये क्वालिटी भी हमारे अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएगी। इखलास नियत वाले क्वालिटी अपने अंदर कैसे पैदा करें, बहुत आसान है। जो भी हम काम कर रहे हैं एक बार खुद से कहना शुरू कर दें कि भाई तू ये काम कर रहा है, ये सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहा है। एक बार खुद को 3-4 बार बोलना शुरू कर दें कि तू अल्लाह के लिए कर रहा है, अल्लाह के लिए कर रहा है, अल्लाह के लिए कर रहा है। इससे प्रैक्टिस होगी। हमारे दिल में अगर शैतान का ख्याल भी आएगा अपनी बड़ाई का या लोगों में शो ऑफ का, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये प्रैक्टिस है। तो अपने आप को जब भी हम कोई नेक काम करें तो अपने आप से खुद से कहें कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। उस काम को करने के बाद फिर से कहें कि ये जो मैंने काम किया ये मैंने अल्लाह के लिए किया। इससे हमारे दिल को जो है इत्मीनान होने लगता है। दूसरा जो स्टेप है वो है हमारा दुआ। हमें दुआ करनी है, या अल्लाह इन सारी क्वालिटीज़ को हमारे अंदर पैदा कर दे जैसे तूने सहाबा के अंदर इन क्वालिटीज़ को पैदा किया था। सहाबा की तरह मेरी भी दुनिया और आखिरत को आप बना दें, क्योंकि देखें अल्लाह की मदद के बगैर तो हम कुछ अचीव नहीं कर सकते, और अल्लाह अगर मदद कर दे तो कुछ भी अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता। तो हमें जो है अपनी दुआ पे बहुत फोकस करना है। दुआ जो है हमारी इन क्वालिटीज़ को अचीव करने का 80% काम कर देगी। और लॉजिकल भी है। देखें आप, अल्लाह मदद क्यों नहीं करेगा? अल्लाह देखेगा कि मेरा बंदा जो है मेरा पसंदीदा बंदा बनना चाहता है, एक अच्छा मुसलमान बनना चाहता है और मुझसे मदद मांग रहा है अच्छी क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करने के लिए। तो अल्लाह इन चीज़ों की दुआ क्यों कबूल नहीं करेगा? अल्लाह बेशक कबूल करेगा और हमारी मदद करेगा। और एक बार अल्लाह ने मदद कर दी तो ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आनी वैसे ही बहुत आसान हो गई। तो देखा कितना आसान है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और ये चीज़ कन्फर्म है कि अल्लाह ये क्वालिटीज़ हमारी दुआ और मेहनत के बाद हमारे अंदर पैदा करेगा ही करेगा। तो आसान हो गया काम। तीसरा स्टेप है दावत देना, यानी इन सारी क्वालिटीज़ जिन पर मेहनत करना चाहते हैं उनकी दूसरों को दावत देनी शुरू कर दें। कैसे? हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारी बीवी बच्चे और हमारे दोस्त, हमारे साथ काम करने वाले, इन लोगों को हम दावत देनी शुरू कर दें। इन 6 क्वालिटीज़ के बारे में उनको बताना शुरू करें। तो जैसे जैसे आप इसके बारे में दूसरों को बताना शुरू करोगे 6 की 6 क्वालिटीज़ आपके अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये 3 स्टेप हैं, प्रैक्टिस, दुआ और इन दावत देना। फिर इंशाअल्लाह इन क्वालिटीज़ को हमारे अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता। सुनने में लग रहा होगा कि कितना कुछ करना है, लेकिन आप एक काम करें, आप वीडियो ख़त्म करते ही अपने एक रूटीन लिख लें कि ये सब काम जो मुझे करने हैं
इनको आप जब लिखना शुरू करोगे कितने बजे से कितने बजे, मिनट, टाइम, वो सब रूटीन की तरह लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करने के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं मुश्किल से, टोटल जिसमें नमाज भी इंक्लूड है, मैक्सिमम हमें 2-2.5 घंटा लग रहा है पूरे 24 घंटे का मिला के। अगर बांटने लगो तो 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट करके हम दिन भर में कई बार दे रहे हैं, लेकिन टोटल ओवरऑल भी 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लग रहा। तो इतना तो हम अपने आप को बेहतर करने के लिए दे ही सकते हैं। तो अल्लाह आपकी और मेरी ये जर्नी आसान बनाए और हमें अमल करने की तौफीक दे और साबित कदम रहने की तौफीक दे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी इस तरीके की वीडियोस लाता रहूं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।